हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रो किया था। अब हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज में हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या है कि फाइंड द इंडिकेटेड फ्रॉम, फाइंड द indicated from, find the indicated from in each of the following, in each of the following in each of the following AP। ठीक है, in each of the following AP। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास क्या, 1, 5, 9 अप टू सो ऑन। इसकी हमने A12 टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करना है, A12। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर, मतलब इससे जो पहले इंट्रो का था एक्सरसाइज 4.2 का, मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 3 था। तो जिस बच्चों ने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है वो पहले लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 4 पर आएंगे। ओके, तो अब ए एन हम जानते हैं, ए एन किसके बराबर है, ए प्लस में n-1 इंटू डी। तो ए एन मतलब 12 टर्म फाइंड करनी, तो एन की जगह पर 12। ए मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, 1 है, प्लस n-1 मतलब n की जगह पर क्या है, 12 - 1। डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, तो डिफरेंस अपने पास 4 का है। तो ये हो जाएगा A12 1 प्लस 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 4। अब ये हो जाएगा A12 1 प्लस 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे अपने पास, 44। और 1 में 44 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 45। तो इस सीक्वेंस की, इस प्रोग्रेशन की जो 12th नंबर टर्म है वो क्या होगी अपने पास, 45। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास है माइनस के 15, उसके बाद माइनस का 9, उसके बाद माइनस का 3 अप टू A10। अब यहाँ पर हमने 10th नंबर टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो फार्मूला सेम है। अब पहले यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू माइनस का 15 है। डिफरेंस कितने का होगा, अगली में से पिछली को माइनस करें, -9 माइनस और पिछली कौन सी, माइनस का 15। तो डिफरेंस हो जाएगा अपने पास क्या, -9 माइनस 50 माइनस प्लस के 15। तो डिफरेंस हो जाएगा 15 में से 9 चले जाएंगे तो आई थिंक 6। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 6 का आ गया। ठीक है, अब a 10th टर्म फाइंड करनी है, तो a n अपने पास क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू डी। तो a, अब n किसके बराबर है यहाँ पर, 10 के, तो a 10। a फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 15 प्लस n-1, n कितना है अपने पास, 10 - 1। डिफरेंस कितने का है, 6 का, तो डिफरेंस अपने पास 6 का आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस के 15 प्लस 10 में से 1 चले जाएंगे तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 54। तो यहाँ पर आ जाएगा 54। तो 54 में से 15 को माइनस कर दो तो कितने बचेंगे भाई, यहाँ पर 54 माइनस करेंगे 15 तो इधर आ जाएगा 14 में से 5 चले जाएंगे 9, इधर बचेंगे 4 में से चला जाएगा 3, तो 49। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास कितना, 39, सॉरी। तो आंसर आ गया 39। तो ये अपने पास क्या होगा, 10th नंबर टर्म होगी। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चंस नोट करें। अब इसमें टोटल है 6 पार्ट,
मैं आप लोगों को करवाता हूँ, ठीक है, आप लोग इसे नोट करें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 2 6 10 14 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें हमने 7th टर्म फाइंड कर लिया है। तो बहुत ही आसान। तो अपने पास क्या है फार्मूला, ए एन बराबर है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पर कितना है 7, ए मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 2 प्लस एन माइनस 1 एन की जगह पर कितना है 7 माइनस 1। डिफरेंस कितने का है 6 में से 2 चले जाएंगे तो 4, तो डिफरेंस है अपने पास 4। तो ए 7 अपने पास हो जाएगा 2 प्लस 7 में से चला जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4। तो ये जाएगा ए 7 अपने पास आ जाएगा 2 प्लस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो यहाँ पर 24। तो ए 7 अपने पास आ जाएगा 2 में 24 ऐड करेंगे तो कितने आएंगे 26। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस की जो 7th नंबर टर्म आई वो कितनी है 26 है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्या है -5, उसके बाद है 4, उसके बाद है 13 और अप टू यहाँ पर हमने फाइंड करना है ए 30, मतलब 30 नंबर टर्म हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब पहले तो डिफरेंस निकालें। चलिए डिफरेंस क्या है, अगले को पिछले में से माइनस करें तो 4 माइनस माइनस ये है -5, तो डिफरेंस आ जाएगा अपने पास क्या 4 माइनस माइनस प्लस का 5, तो डिफरेंस आ जाएगा 4 प्लस 5 कितना 9, तो डिफरेंस अपने पास आ गया 9। अब 30th टर्म निकालें तो ए एन किसके बराबर है अपने पास a प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पर कितना आ जाएगा 30, ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है -5 प्लस एन माइनस 1 30 माइनस 1। डिफरेंस कितने का निकाला है हमने 9 का, तो 9, तो इधर आ जाएगा -5 प्लस इधर आ जाएगा 29 मल्टीप्लाई कितना। अब 29 को 9 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जोड़ दो -5 में, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 29 मल्टीप्लाई 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें 81, तो 1 8 ऊपर 2 9 18 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 26, तो ये 261। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई -5 प्लस का कितना हो जाएगा 261। तो इम्प्लाइज दैट इसका आंसर क्या आएगा 261 में से माइनस के 5 को माइनस कर देंगे हम, तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा अपने पास 256। तो आंसर आ जाएगा क्या अपने पास 256। तो जो इस सीक्वेंस की जो 30th नंबर टर्म थी वो कितनी निकली अपने पास 256। ठीक है बच्चों, चलो आप इसको नोट करें, शाबाश। चलिए अब आ जाए क्वेश्चन नंबर अपने इसके पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 भी बिल्कुल आसान है। पार्ट नंबर 5, तो 5 अपने पास क्या है, पहला है 23 26 29 और हमने फाइंड करना है A14। हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पर A14। अब पहले डिफरेंस निकालो, डिफरेंस क्या हो जाएगा 26 माइनस में कितना 23, तो डिफरेंस आ जाएगा अपने पास कितना 26 में इसकी जगह 3 का। अब हमने क्या फाइंड करना है A14, तो A14 किसके बराबर होता है, तो A14 हो जाएगा अपने पास A प्लस में 13D। A14 किसके बराबर हो जाएगा A प्लस में 13D, तो A14 अपने पास हो जाएगा A मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 23 प्लस 13, D अपने पास कितना है 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 प्लस, अच्छा इनको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने बनेंगे 39। अब 39 में जब हम 23 ऐड करेंगे तो ये बन जाएंगे 62। ये कितने बनेंगे अपने पास 62, ठीक है। तो ये बने अपने पास कितना 62, मतलब 1 ऐड करेंगे 40 हाँ 62।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। अब इसका लास्ट पार्ट है, चलिए नोट करें तो हम उसको करें। ओके जी, तो इसका लास्ट पार्ट है अपने पास 1/3, 1/2, 2/3 अप टू A6। इसके हमने 6th नंबर टर्म फाइंड करनी है। तो वही सेम टेक्निक है, ए एन बराबर क्या होता है अपने पास, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू बी। तो ए एन की जगह पर कितना है 6, और ए मतलब फर्स्ट टर्म 1/3, एन माइनस 1 6 माइनस 1। अब डिफरेंस यहाँ पर कितने का होगा 1/6 का। डिफरेंस यहाँ पर कितने का होगा 1/6 का। ठीक है, जब आप अगली को पिछली में से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/6। तो A6 अपने पास हो जाएगा 1/3 प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस, और अपान में लिखाएंगे 6। अब इनकी एलसीएम लेंगे तो A6 3 और 6 की एलसीएम कितनी आएगी 6। ठीक है, 3 का टेबल 6 पर 2 मरतबा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5। तो A6 अपने पास हो जाएगा 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, और नीचे कितना है 6। तो इसकी जो 6 नंबर टर्म है वो आ जाएगी 7/6। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें टोटल 6 पार्ट थे वो हमने किए। चले अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। उसमें क्या है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंस। ऐसे हम क्वेश्चन से 4.1 में भी करके आए। चले अब एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड, क्वेश्चन अपने पास फाइंड the first 5 terms, find the first 5 terms, find the first 5 terms of the following arithmetic sequence find the first 5 terms of the following arithmetic sequence if, अब यहाँ पर क्या है a n नंबर 1 पार्ट, a n अपने पास क्या है nth टर्म गिवन है अपने पास, a n बराबर है 2n माइनस 3। तो इसके हमने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने। तो सिंपली पहले हम एक जगह पर 1 रखेंगे, तो a1, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा a1 हो जाएगा 2 × 1 2 माइनस 3, 2 में से माइनस 3 चला जाएगा तो 1 आ गया पहला टर्म। ठीक है, अब a2 फाइंड करेंगे, मतलब n की जगह पर 2 रखेंगे तो a2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 माइनस 3, तो 2 टू द 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 का मतलब क्या, ये भी 1, एक सेकेंड, अच्छा ये क्या है 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये 2 में से माइनस 3 माइनस का 1, अच्छा ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये पॉजिटिव बना देगा। ओके, अब a3 फाइंड करो, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा कितना भाई 6 माइनस 3, 6 में से माइनस के 3 चल जाएंगे, कितने जाएंगे 3 आ जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद a4 फाइंड करो आप लोग, a4 फाइंड करेंगे तो 2 × 4 माइनस 3, तो a4 हो जाएगा 2 4 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 का मतलब क्या 5। अब फिफ्थ टर्म निकालेंगे a5, तो ये हो जाएगा 2 × 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 का मतलब क्या 7, तो ये हो गया 7। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या निकली है -1, इसकी सेकंड टर्म क्या निकली है +1, इसकी थर्ड टर्म क्या निकली है 3, फिर क्या निकला है 5, फिर लास्ट टर्म क्या निकली है फिफ्थ टर्म 7। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसका पार्ट नंबर 1। ठीक है, अब सारे इस तरीके से ही करते हैं हमने, चले फिर भी नोट करें बोला आप लोग। अब इसके पार्ट नंबर 2 पर आ जाए।
चलिए पार्ट नंबर सेकंड अपने पास क्या है, an माइनस 2, an माइनस 2 बराबर है क्या 3n माइनस 5। तो इसके फर्स्ट 5 टर्म। अब यहाँ पर n की जगह पर मैं क्या रखूँ, मुझे a1 मिले तो n की जगह पर मैं क्या रखूँगा 3। अब यहाँ से जैसे यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती थी 1 से, और यहाँ पर मैं जगह 1 रखूँगा तो नेगेटिव आ जाएगा a माइनस 1, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल है नहीं। तो n की जगह पर हम क्या रखेंगे पहले 3, तो n की जगह पर 3 रखेंगे पहले, तो n की जगह पर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा a 3 माइनस 2 मतलब 1, तो ये हो जाएगा 3 n की जगह पर 3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा क्या 3 9 माइनस में कितना 5, तो 9 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 4। तो इसकी जो मतलब फर्स्ट टर्म बनी वो बनी 4। अब a2 निकालो। अब a2 के लिए n की जगह पर क्या रखेंगे हम 4, n की जगह पर 4, तो ये हो जाएगा जब n की जगह पर 4 रखेंगे 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या 12 माइनस में 5, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7। अब देखिए पहली 4 है, दूसरी 7, अब कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 का, फिर 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, फिर 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो इस तरीके से हम जो है इसके फर्स्ट 5 टर्म्स लेंगे, ठीक है। पहली टर्म 4, दूसरी टर्म 7, तो 3 में एक सेकेंड, अच्छा पहली टर्म 4 दूसरी टर्म 7, ठीक है। तो 4 में 3 जो जमा किए 7, 7 में फिर 3 ऐड करेंगे 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, 13 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे कितने 16। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड। चलिए आए अब पार्ट नंबर इसके 3 नंबर पार्ट पर, ठीक है। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आप लोग इसे नोट करें। पहले आप लोग क्या करें कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो खुद आप लोग हल करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग वीडियो को आगे देखें। ओके अब आए इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 अपने पास, उसमें n बराबर है n अपॉन में 2n प्लस 1, ठीक है। n अपॉन में क्या 2n प्लस 1। अब पहले n की जगह, अब यहाँ पर n की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 3, ठीक है। फिर n की जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2 टू द 4, 4 प्लस 1 5, तो 2 अपॉन 5, ठीक है। अब n की जगह पर 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 2 3 6, 6 और 1 7। अब देखिए पैटर्न चेक करें 1 2 3। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या निकली है 1 अपॉन 3, सेकेंड टर्म क्या निकली है 2 अपॉन 5, थर्ड टर्म क्या निकली है 3 अपॉन 7। अब फोर्थ टर्म क्या निकलेगी 4 अपॉन नीचे 7 के बाद ऑर्डर में कौन सा था 9। फिफ्थ टर्म क्या निकलेगी 5 अपॉन में 11, ठीक है। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब आए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 है अपने पास an बराबर है n प्लस 1, an माइनस 1, ठीक है। वेयर a1 की जगह पर क्या है अपने पास 1, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट टर्म गिवन है, अब n की जगह पर हम क्या रखेंगे 2, n की जगह पर क्या रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा n की जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a2
ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा a, 2 रखेंगे तो 2 - 1 1। अब हम जानते हैं a1 किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो a2 अपने पास हो जाएगा 2 + 1 3 × 1, तो 3 × 3, ठीक है। अब हम हमें मालूम है फर्स्ट टर्म 1 है और फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म क्या है 3 है, तो 1 3। अब कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का, 1 में 2 ऐड करें 3 में फिर 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9। तो ये अपने पास फर्स्ट 5 टर्म्स आगे सीखेंगे, ठीक है। अब आ जाए इसके 5th क्वेश्चन पर। इसका जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो क्या है अपने पास, an माइनस में an-1 जो कि बराबर है अपने पास क्या n + 2 के एंड a1 की वैल्यू 2 है। a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है। अब सेम तरीका n की जगह पर क्या रखेंगे 2, सॉल्यूशन n की जगह पर क्या रखेंगे हम 2, तो ये हो जाएगा a2 माइनस में a1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस n की जगह पर 2 है तो 2 + 2, ठीक है। अब a2 माइनस a1 किसके बराबर है 2 के बराबर, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर 2 + 2 4, नेगेटिव 2 उधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो a2 हो जाएगा 4 + 2 मतलब कितना 6। अब पहली टर्म क्या है 2, दूसरी टर्म क्या है 6, तो पहली टर्म 2 है, दूसरी टर्म 6 है, तीसरी टर्म क्या बनेगी 2 में 4 ऐड किया 6 बने, 6 में फिर और 4 ऐड करेंगे तो 10, तो थर्ड टर्म इसकी क्या बनेगी 10 में फिर 4 ऐड करेंगे तो 14, फिर 14 में फिर 4 ऐड करेंगे तो 18, तो ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, उसको पार्ट नंबर 6 उसको देखें, फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, a5 की वैल्यू 5 है, a5 की वैल्यू 5 है एंड आगे लिखा हो एंड अदर 3 टर्म्स, अदर 3 टर्म्स आर, और अच्छा वो टर्म्स कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है 23 26 29, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म 5 है, अब डिफरेंस निकालो जरा आप लोग, इनका डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला अगली में से पिछली को माइनस करो, तो 26 माइनस में कितना 23, तो डिफरेंस यहाँ पर कितना हुआ निकला भाई 3 का। अब पहली टर्म कितनी है 5, अब दूसरी टर्म क्या बनी 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, तीसरी टर्म क्या बनी 8 में 3 ऐड करेंगे 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17, तो ये अपने पास आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 4.2 के पहले 2 सवाल हमने किए। चलें अब एक लास्ट क्वेश्चन आज कर लेते हैं इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं, उसके बाद जो बकाया इसके पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलें जी अब आए क्वेश्चन नंबर 3 पर, आप लोग इसको नोट करें पहले। ओके क्वेश्चन नंबर 3 है इफ an-3 बराबर है 2n-5 देन फाइंड द nth टर्म, हमने क्या फाइंड करना है nth टर्म, तो सिंपली सॉल्यूशन। अब देखें an-3 अपने पास क्या है 2n-5, nth टर्म का मतलब क्या होता है हमने an की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है an की, तो an की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर n-3 को n के बराबर रखूँ, इस n के बराबर, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकलेगी मुझे, हमारे पास सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा n-3 बराबर किसके हो जाएगा n के, ठीक है। अब यहाँ से n की वैल्यू क्या निकलेगी 3, नेगेटिव 3 हो जाएगा प्लस का 3, मतलब 3 + n, यहाँ n हो जाएगा n + 3, तो
इसका मतलब है n को हम रिप्लेस करेंगे इसमें n+3 में। जब n की जगह पर n+3 रखेंगे तो हमारे पास a n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर a n, चलिए a n की जगह पर क्या है n+3, दूसरा क्या है -3, और बराबर अपने पास क्या है 2n-5। तो ये 2 n की जगह पर अब क्या होगा, n की जगह पर आ जाएगा n+3, तो n+3 और माइनस में कितना है 5, तो माइनस में आ जाएगा 5। अब इसको आप लोग सॉल्व करें, यहाँ से +3 -3 कैंसिल हो, यहाँ पर तो क्या बचा a n बचा। अब ये हो जाएगा 2n, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 माइनस में 5, तो यहाँ पर a n अपने पास आ जाएगा 2n प्लस का 6 माइनस के 5, तो 6 में एक 5 चल 6 में से 5 चले जाएंगे तो क्या बचेगा प्लस का 1। तो यहाँ से a n की वैल्यू अपने पास क्या है, ये क्वेश्चन हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लें, वो भी आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्या है, एक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, उसमें क्या है, वो सीक्वेंस क्या है 1, उसके बाद है 2 - x, उसके बाद क्या है 3 - 2x। ये ऐसे सीक्वेंस आगे जा रही है और यहाँ से इसमें हमें फाइंड करना है क्या 20th टर्म, मतलब a 20 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, अगली को पिछली में से माइनस कर देंगे। अगली क्या है यहाँ पर 2 - x, माइनस करेंगे क्या 1, तो डिफरेंस आ जाएगा अपने पास क्या 2 में से 1 चला जाएगा 1 - x डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 1 - x क्या करेंगे, अब a 20 टर्म फाइंड करनी है, 20 ये 20 है, ठीक है 0, तो a 20 फाइंड करना है, तो a 20 किसके बराबर हो जाता है, a 20 हो जाएगा अपने पास a प्लस में 19b। a 20 किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस में 19b। अब a की जगह पर क्या है, a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास 1 प्लस 19, b अपने पास क्या निकला है 1 - x, तो b अपने पास 1 - x, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या 1 प्लस 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 19x। ठीक है, अब 1 में 19 जोड़ेंगे जमा करेंगे तो 1 19 कितना हो जाएगा 20 और माइनस में कितना हो जाएगा 19x, तो ये हो गया इसकी क्या a 20th टर्म। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आज के इस मतलब जो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 किए। ठीक है, अब आगे के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अपना फीडबैक दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ें, मेहनत करें। हम जो मेहनत कर रहे हैं वो भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आप लोग पढ़ें, सिलेबस सीखें, मैथमेटिक्स पढ़ें। आजकल जो है वो मैथमेटिक्स की ही मतलब जो है ज़रूरत है, मैथमेटिक्स की टेक्नोलॉजी को ज़रूरत है, तो आप लोग जो है कोशिश कर अपना सिलेबस कवर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, शुक्रिया।